वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका तारुफ? मेरा नाम ज़िया जान है, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इस्लामी जमीयत तलबा इलाका न्यू कैंपस की ज़िम्मेदारी है। रिहायशी ताल्लुक़ कैपी कैसे है। ठीक है। आपने ये बहुत अच्छा एक काम किया, ट्रिप अरेंज किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस ट्रिप के मकासद क्या हैं, हमारे लिए क्या मकसद के लिए ये इस्लामी जमीयत तलबा ने ट्रिप अरेंज किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर उम्मत के लिए एक सयाहत होती है। बात समझ आती है? जी जी एक सयाहत होती है, जी और मेरी उम्मत के लिए सयाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकलना है। जी हम इस लोगों को सयाहत भी कराते हैं और सयाहत के साथ साथ तरबियत भी कराते हैं। जी हम इसको पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न इलाके है उसी में कश्मीर के एक जी मुकाम पर लेके जा रहे हैं, जी कि वहाँ पर हमने इसके लिए एक लग्जरी टाइप का होटल बुक किया हुआ है, जी और उनसे एक लो बजट भी इन लोगों से, ताकि इनके अंदर इस बजट के वजह से एक संजीदगी आ जाए, और एक एक कारकुन के ऊपर कम अज़ कम हमारी जो अप्रॉक्सीमेटली ख़र्च है वो 17 से 18,000 है। और इन लोगों से हमने सिर्फ 2500 जी एक करतास ली है। जी इन लोगों को इधर से बिठाएंगे, 4 दिन हमारे साथ उधर होंगे। हमने मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर को वहाँ पर बुलाया है, जिसमें मजहबी स्कॉलर्स भी है, और वो मजहबी स्कॉलर उधर पे इन लोगों का तरबियत भी करेंगे, चक्कर भी हो जाएगा, तो हमारा तरबियत भी और चक्कर भी साथ साथ हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा सफ़र जो है वो एक मतलब गाड़ियों के पे जाएंगे हम, हमसे इधर से रिसीव करेंगे हमें और वहाँ पर पहुँचाएंगे। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सामने वाली जगह पर गाड़ियाँ आ जाएंगे, इधर से हम रवाना होंगे, इस्लामाबाद में लिटिल बिट स्टे होगा, फिर उसके बाद हम 3 घंटे के फासला पर रावला कोट के नाम से एक जगह है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उसी पर हमने पहले से बुकिंग कराई है, कोई 15 दिन पहले। ठीक है। और वहाँ पर मतलब इन लोगों को ठहराएंगे और 4 दिन हमारे साथ गुजारेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत भी है और सयाहत भी है। ठीक है जी, बहुत ठीक है। इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपकी ज़रूर। थैंक यू। अभी हमने ज़िया जान का इंटरव्यू किया था और हम फैसल एडिटोरियम के पास खड़े हैं। उनसे हमने मकासद पूछे कि इस ट्रिप के क्या मकासद हैं, इस्लामी जमीयत तलबा ने ये क्यों अरेंज किया है, और हम मुख्तलिफ स्टूडेंट की राय लेते हैं इसके बारे में। चलते हैं अभी हम भाई का तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ इनामुर रहमान है। मेरा रिहायशी ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मैं इस्लामी जमीयत जामिया पंजाब से रुकन हूँ। और जो हमारे सामीन हैं उनको रुकन का तो मतलब समझ नहीं आएगा। हमारे जमीयत के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई गई होती हैं, जिसकी बुनियाद पे हम लोगों को जज करते हैं। ये जो कैटेगरीज़ होती हैं ये लिटरेचर की बुनियाद पे होती हैं, और ये जो कैटेगरीज़ होती हैं ये इंसान के जो पर्सनल मामलात होते हैं उसके हवाले से होती हैं। तो उस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई होती हैं, और इसमें जो सबसे आला कैटेगरी होती है जिससे आप वोट का हक भी रखते हैं अपने पास, उसको हम रुकन कहते हैं। ये मैंने कहा कि मैं नाजरीन के लिए क्लियर कर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जब हम जमीयत का नाम सुनते हैं तो आम स्टूडेंट के जहन में ये आता है ये तो लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसे ये एक बहुत अच्छा उन्होंने इक़दाम लिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ऐसे आपकी तो जो बात है उसका तो मैं जवाब एक शेर से दूंगा ना। वो जिस तरह कहते हैं ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। असल में मसला ये है मेरा भाई कि यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हम जो आम जो तलबा हैं, जो तलबात हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी नए आए हैं लोग, उनका हमसे इंटरेक्शन नहीं होता, और उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा के बारे में जो सुना होता है वो सारा मीडिया से सुना होता है। और मीडिया आप भी इसी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। मीडिया कभी भी जो इस्लामी जो तंजीम होती है उसका कभी भी मुस्बत चेहरा आपको नहीं दिखाते। तो इस हवाले से हमारा जो चेहरा, जो दूसरा चेहरा होता है वो दिखाया जाता है। बल्कि मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इस हवाले से कि आप लोगों को ये बता रहे हैं, और इस्लामी जमीयत तलबा की जो फ़िक्र है और जो हकीकी फ़िक्र है उसके बारे में आपने लोगों को बताया। इसके बारे में आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और ये ट्रिप के बारे में बता दें। ट्रिप के बारे में इस तरह होता है कि इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की तरबियत गाह मुनक्किद करवाती है। तरबियत गाह का मतलब जैसे कि तरबियत से ही वाज़ेह है कि इसके अंदर तरबियत की जाती है लोगों की। हम जो कारकुनान जो अपने लोग अपने साथ मिलाते हैं उनको हम उनकी तरबियत करते हैं। और ये जो 4 दिन होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन आते हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के मुफ़क्किरीन भी होते हैं, नेशनल लेवल के मुफ़क्किरीन भी होते हैं।
اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی ڈیبیٹس کرواتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ہم ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے اندر جو تقوی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی سول پیوریفیکیشن کے لیے بھی ہم جو ہے سیلف پیوریفیکیشن کے لیے بھی یہ جو ٹور ہے وہ کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہم جو ہے حقیقی معنوں میں لوگوں کی تربیت کر سکیں. تربیت کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ یہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرواتی ہیں. تو یہ کس طرح مناسب ہے؟ آپ نے یہ اسٹوڈنٹ سے 2500 لیا ہے، تو اس میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بہت کم ہے اور اتنا سفر بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حاضرین و سامعین اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ 2500 اگر آپ حساب لگائیں تو 2500 جو کرایہ ہے وہ اگر آپ یہاں سے راولہ کوٹ جاتے ہیں تو اس کا صرف جانے کا کرایہ 2500 سے زیادہ ہے. جی. تو اسلامی جمعیت طلبہ آپ کے وہاں پہ جانے کا اور واپس آنے کا اور وہاں پہ جتنی اکوموڈیشن ہے، آپ کی جتنی بھی وہاں کی ہوٹلنگ ہے، اس سارے کا کرایہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنی طرف سے افورڈ کر رہی ہے. یعنی یہ تو ایک جس کو کہنا ہے کہ مائنر سی آپ سے اماؤنٹ لی گئی ہے، اور یہ مائنر سی اماؤنٹ اس لیے لی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک احساس ذمہ داری کا ایلیمنٹ پیدا کیا جا سکے. سو احساس ذمہ داری کے لیے بالکل ایک معمولی سی رقم، لوگوں سے مناسب سی رقم جو ہر ایک کے لیے افورڈیبل ہو، یہ ہم نے رکھی ہے. لیکن جو بیسک اور جو اصل جو اس پہ لاگت آئے گی وہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے کارکنان کے لیے برداشت کرے گی. بہت اچھا، شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ کے مختلف ناظمین سے ابھی انٹرویو کیا اور ٹرپ کے بارے میں معلومات لی ہیں. اب ہم آپ کو جو جامعہ پنجاب ہے اس کی لائٹنگ ہوئی ہے جشن آزادی کے مناسبت سے، اور ہم آپ کو یہ لائٹنگ دکھاتے ہیں. یہ فیصل ایڈیٹوریم ہے اور یہ جامعہ پنجاب کی بڑی ایک مشہور جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ IR ڈپارٹمنٹ ہے. اور ہم ابھی تھوڑی دیر تک ادھر سے نکلیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو جتنا ہم راولہ کوٹ تک سفر کریں گے اس کے مختلف جہاں پہ سٹے کریں گے ساری انفارمیشن آپ کو اسی ولاگ میں بتائیں گے.